कभी सड़कों पर पैम्पलेट बांटे तो कभी वेटर बने, कभी कैशियर बने। बिग बॉस का ये कंटेस्टेंट जो आज टॉप 5 में पहुंच गया है, वो कंटेस्टेंट अपनी कहानी बता रहा था। नाम है साई केतन राव। हर कोई जानता है कि साई केतन राव भले से आप कह देंगे कि जो टीवी इंडस्ट्री है, जो टीवी की दुनिया है, उसका एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, उसका एक पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो कहानी होती है कि पीछे की पर्दे के पीछे कहानी, वो हर कोई नहीं जानता। अब साई केतन राव जब से बिग बॉस के घर में आए हैं, वो अपनी ये कहानी कंटेस्टेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने पहले बताया कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन अब जब सीज़न का आखिरी पड़ाव आ गया है, जब बिग बॉस अपने आखिरी एपिसोड्स की तरफ बढ़ रहा है, तब उन्होंने अरमान मलिक से बातचीत करते हुए कई सारी चीज़ें बताई। देखो, कहानी अगर मैं शुरू करूंगा तो साई केतन की कहानी कुछ ऐसी होती है कि हैदराबाद में उनके पेरेंट्स थे, और जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पेरेंट्स अलग अलग हो गए। उनके पिता साई केतन को उनकी बहन और उनकी माँ के पास छोड़कर चले गए, और उन्होंने ही उन्हें पाला। कहते थे कि जब कई बार खाने तक को नहीं होता था, हम रेलवे स्टेशन पे सोते थे और वहीं पे रात गुजारते, दिन चलता था, जैसे तैसे जो मिल गया वो खा लेते थे। जब आए तो उन्होंने तब भी कहा था कि मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने मुझे पाला है और बहुत मेहनत की है। आज भले से एक चमचमाती दुनिया, एक चमचमाता सितारा आपको नजर आता है, लेकिन उस सितारे को कहते हैं ना कि हीरे को जब तक घिसा नहीं जाता तब तक वो चमकता नहीं है। तो कितना वो घिसा है उन्होंने वही बताया। अब अरमान मलिक से बात करते उन्होंने कहा कि यार, मैं सुबह 4 बजे करीब उठ जाता था और पैम्पलेट बेचता था, पैम्पलेट बांटता था। जाते थे, हम पैम्पलेट ले लेते थे और पूरा दिन वो पैम्पलेट बांटते थे। पार्क में जाते थे, कहीं भी जाते थे, और 100-200 रुपये उसमें मिल जाते थे। इसके बाद उसमें एक चीज़ और ये होती थी कि कई बार तो लोग हमारी तरफ देखते तक नहीं थे। कुछ लोग ऐसे होते थे तो जो पैम्पलेट लेते थे और उसे देखे बिना ही फाड़ देते, फेंक देते थे। हम सभी देखते थे, बुरा लगता है क्योंकि हम मेहनत कर रहे थे। और आप मानो मत मानो, लेकिन हो सकता है आपने भी कई बार ये काम किया हो। मैं शुरू में करता था, मैंने कई बार किया, लेकिन मैं भी उस जगह से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, एटलीस्ट इतना तो करता हूँ कि अगर कोई पैम्पलेट बांट रहा है मैं उससे ले लेता हूँ और पढ़ता भी हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ। बाकी साई केतन ने भी वही काम किया, और उसके बाद वो कहते हैं जब हमारा ये 9 बजे तक काम होता था, 9 बजे के बाद मैं दूसरी शिफ्ट पकड़ता था। कहाँ पे जाता था? मैं होटल में जाता था और वहाँ पर वेटर का काम करता था। कई बार शिफ्ट बदल जाती थी, कई बार वेटर बन जाते थे तो कभी कैशियर बन जाते थे। माने वो छोटे ढाबे नहीं होते जिस तरीके से कभी आप देख रहे हो कि कोई रोटी बना रहा है तो कभी कोई खाना खिला रहा है। कुछ ऐसे ही जिंदगी उन्होंने गुजारी है। और इसी के बाद उन्होंने कहा कि जितना संघर्ष यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने किया है, क्या इस घर में किसी और ने किया है? वाकई में काफ़ी इमोशनल कहानी थी, और वो खुद भी इमोशनल हो गए थे बताते हुए। सुनते वक्त भी अरमान भी काफ़ी इमोशनल नजर आए। अब ऐसे 2 चीज़ें देखेंगे, देखने वाले इसे 2 तरीके से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब मैं गया तो लोग 2 इस तरीके से देख रहे थे कि भैया गेम का आखिरी पड़ाव है तो साई केतन इमोशनल गेम खेल रहे हैं, साई केतन आखिर में वोट्स के लिए तमाम तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन बात ये भी तो है कि जो सच्चाई है उससे कैसे कोई मुकर सकता है? जो है वो है। अब जब आप घर में रहते हो, कोई दोस्त आपका बनता है जिससे ज़्यादा वक्त हो जाता, तब आप अपने मोमेंट शेयर करते हो, आप अपनी बातें शेयर करते हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। और साई केतन, देखो, अब आप कह दो कि वोट मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, और इस पर वोट मिल जाएगा तो उसमें गलत कुछ नहीं है। एक बंदा स्ट्रगल एक्चुअल में करके पहुंचा है, वो कोई कहानी बनाकर नहीं बता रहा है। तो नज़रिया है भैया, कहते हैं ना कि शौक़ दीदार है तो नज़र पैदा कर, और जिसकी जैसी सोच उसे वैसा नज़र आया मैं। खैर, आपके नज़रिए में साई केतन राव की ये कहानी जो अरमान मलिक को बताई गई, ये वोट पाने के लिए या वाकई में वो इमोशनल होकर अपनी कहानी बता रहे थे? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में आपकी क्या राय है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।